गुड मॉर्निंग, राम राम सारे भाई होते भाई। आज अपना भाई होटल से निकल के सुबह के बजे हुए हैं 5 और मेरा नेक्स्ट स्टेशन है। आज मैं जा रहा हूँ इस्टोनिया की कैपिटल तालिन। ये मेरा डे क्रूज है, यहाँ से तालिन और तालिन से वापस हेलसिंकी। ये डे क्रूज है, लगभग 5 घंटे वहाँ रुकेगी। वहाँ के देखते हैं पॉपुलर जो भी डेस्टिनेशंस हैं सारे एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे भाई 5 घंटे के अंदर भाई क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो मेरा फेरी का सफ़र है 2 घंटे का रहने वाला है, हेलसिंकी से तालिन। इसके बाद मेरी ट्रैम आ जाती है। ये ट्रैम नंबर 9 है जो मेरे को सिटी सेंटर हेलसिंकी से हार्बर तक छोड़ जाएगी, जहाँ पे मेरे को सीलिया लाइन फेरी मिलेगी और उसको बोर्ड करके मैं पहुँच जाऊँगा तालिन। अब मैं बोर्डिंग के पास आ चुका हूँ। यहाँ से मेरे को बोर्डिंग पास मिल जाता है, आप ऑनलाइन चेक इन भी करा सकते हो। अगर आपको इसको फेरी की सर्विसेज अवेल करनी है तो आप सीलिया लाइन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, या इसके अलावा booking.com पे भी इसकी फेरी की टिकट ले सकते हो राउंड ट्रिप की, जो कि मात्र आपको 80 यूरो से 100 यूरो पड़ेगी, डिपेंड ऑन टाइम टू। कई बार सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है। ये एंटर करने के बाद का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, सिटिंग एरिया है सारी जो है। ये मेरा ऊपर डेक का एरिया है। ये बिल्कुल टेरिस पे आ चुका हूँ मैं। थोड़ा ही आपको टेरिस दिखा देता हूँ, इस टाइप का है यहाँ पे। अभी फेरी चली नहीं है तो उससे पहले का नज़ारा है। लोग अभी आ रहे हैं, अकोमोडेट हो रहे हैं काफ़ी। ये ओपन स्मोकिंग एरिया भी है, इसी वजह से काफ़ी लोग ऊपर आए भी हुए हैं। रेस्टोरेंट्स और आपका ड्रिंक्स भी ऊपर अवेल होते हैं। ये वेटिंग एरिया है क्योंकि फेरी ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं है, सिर्फ 2 आवर्स लेगी तालिन तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे अपना बैठ सकते हो, साइड में अपने रेस्टोरेंट्स और वो चीज़ें, वहाँ से आप ला के अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो या कुछ भी स्नैक्स आपको चाहिए। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट और एम्बियंस है इस जगह का। आगे आपको पूरे क्रूज़ और फेरी का ओवरव्यू कराता हूँ। ये सारा सिटिंग एरिया है, सामने इंफॉर्मेशन सेंटर है, ड्यूटी फ्री एरिया भी है यहाँ पे, वहाँ पे आपको लेके चलूँगा। ये सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको सामने सारी चेन्स मिल जाएंगी। यहाँ पे बर्गर किंग भी है। तालिन इस्टोनिया की कैपिटल है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और एंशिएंट सिटी है। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो राइट साइड में टच करता है रशिया की तरफ। सेंट पीटर्सबर्ग काफ़ी नियर है वहाँ से। अगर हम डाउन जाएंगे तो लाटविया आएगा, लाटविया के नीचे आपका लिथुआनिया की तरफ कर जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको पता है इसके हेलसिंकी है, जहाँ से मैंने अभी एक क्रूज बोर्ड करा है। टोटल मिला के जिस फेरी के अंदर 12 फ्लोर हैं, कुछ स्पेस एरिया, कुछ पार्किंग लोट्स होता है नीचे। काफ़ी लोग यहाँ से फिनलैंड से तालिन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं तालिन के अंदर, और फिनलैंड के अंदर कंपैरेटिव काफ़ी महंगी है। ये 8th फ्लोर है जिस पे मैं अभी हूँ। ये सामने आपका बर्गर किंग आ जाता है, स्टारबक्स भी इसके ऊपर है, KFC भी इसके ऊपर है। ये सिटिंग लाउंज है। सिटिंग लाउंज की अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसी के हिसाब से इनकी टिकट की कॉस्टिंग भी है। ये थोड़ा VIP टाइप का, आपको प्रॉपर चेयर मिलती है, स्लॉट्स, चार्जिंग स्लॉट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स, हेडिंग टुवर्ड्स अ डेक एरिया। ये ओपन स्पेस एरिया है, यहाँ पे अपना खाना वाना ला के आप खा सकते हो। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर नियर अबाउट 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अच्छी एयर ब्लो हो रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आपको पता है यूरोप का एकदम एक्सेलेंट है। ये सारे रेस्टोरेंट्स अभी प्रॉपर टाइप से ओपन नहीं है, क्योंकि अभी फेरी चली ही है फ़िलहाल। तो आई थिंक विदिन 15-20 मिनट्स दे विल बी कम्प्लीटली ऑपरेशनल। ये किड्स के लिए आपका किड्स जोन है, आप खेल सकते हो यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इतनी सस्ती टिकट फेरी की अगर किसी को एंजॉय करना है तो इससे अच्छा नहीं है। कंट्री भी सुपर्ब है, पूरी दुनिया से हर तरीके के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द फिनलैंड। और लाइक अपना दिल्ली से जैसे गुड़गांव जाता है बंदा शॉपिंग करने, तो डू लाइक दैट, बिकॉज कॉस्ट काफ़ी कम है वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया तालिन के अंदर। और ये बेसिकली 1 डे ट्रिप है। 5 आवर्स आई विल बी इन तालिन, देन आई विल कैच माई फेरी बैक टू हेलसिंकी। सो उसके बाद मेरी परसों की फ़्लाइट है वापस न्यू दिल्ली के लिए। ये मेन रिसेप्शन एरिया है बेसिकली, जो आप देख रहे हो सामने। यहाँ पे आप अपना कुछ भी ला के खा सकते हो। सिटिंग एरिया भी साथ में है, क्योंकि ये सामने बफे लगा हुआ है। आप जितना पैसा डालेंगे उतनी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। बेशक VIP है, VVIP, सब टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट्स अवेलेबल है। रेस्टोरेंट्स आप प्री बुकिंग कर सकते हो सब चीज़ों की। बेसिकली मेन 2 फेरीज़
कंपनीज़ है जो यहाँ से जाती हैं आपकी हेलसिंकी से तालिन। एक है सीलिया लाइन जिसके ऊपर मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ, दूसरी है आपकी वाइकिंग लाइन। दे बोथ आर लाइक द नेशनल कैरियर्स, काफ़ी अफोर्डेबल है और मोस्टली ये फेरीज़ का भी जैसे आप एयरलाइंस के अंदर ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड्स मिलते हैं, उनके पॉइंट्स मिलते हैं, द सेम गोज़ फॉर फेरी एंड क्रूज़ ऑल्सो। अगर आप किसी फेरी कंपनी से लाइक सीलिया लाइन या फिर वाइकिंग लाइन से रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू गेट डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट कूपन्स, राइट। सो इट विल रिड्यूस योर टिकट प्राइस। ये सुपर स्टोर है, यहाँ पे सुपर स्टोर्स मीन्स ड्यूटी फ्री एरिया है, जो वहाँ पे आपको सारा टैक्स फ्री चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी सस्ती हैं, क्लोथिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, स्नैक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, सब कुछ है। बहुत ही प्यारा एम्बियंस लगा जो कि आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल लाइट म्यूज़िक चल रहा है अपना, और काफ़ी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है जो एनवायरनमेंट है। फ़िलहाल लगभग 1 घंटा और बचा है, उसके बाद हम अपना तालिन पहुँच जाएंगे। ये स्टारबक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था सामने आपकी। अब हम तालिन पहुंच जाते हैं, यहाँ से डिसम्बार्क करते हैं और नीचे आपको तालिन पूरा कंप्लीट जितना भी ओल्ड तालिन और मैं दिखा पाऊँगा इन 5 घंटों के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो। तो मात्र मेरे को 2 घंटे लगे और यहाँ से अब डिसम्बार्क होके मैं ओल्ड तालिन की तरफ मूव कर जाऊँगा। काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे, काफ़ी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, कैथेड्रल्स, ओल्ड रेस्टोरेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रशिया के नज़दीक होने के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो इसका रशियन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है इस्टोनिया के ऊपर। यहाँ से आप होप ऑन होप ऑफर्स जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर होती हैं, आपकी लंदन हो, यूरोप हो, स्विट्ज़रलैंड हो, हर जगह अवेलेबल होती हैं। साइकिल आप रेंट आउट कर सकते हो, डे में आपका पूरा होप ऑन होप ऑफर्स जो घुमाएंगे, ये सारी चीज़ आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। फेरी से बाहर निकलते ही डिसम्बार्क के पोर्ट पे सामने जो आप देख रहे हो तालिन की ये है, ये 3 घंटे का टाइम लेती है बस और आपको नियर बाय। फ़िलहाल पहुंच चुका हूं भाई मैं इस्टोनिया कैपिटल तालिन के अंदर। फेरी से डिसम्बार्क होके अपना जाया जा रहा है अभी ओल्ड रोड्स ऑफ तालिन। वहां पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं वहाँ सिटी सेंटर या जो भी है। आपको उतरते काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स दिख जाएंगे, जैसे मेरे को सामने दिखते हैं नोटिका का, बड़ी कंपनी बिकी यहाँ पे, आई थिंक इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। रोड काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल नीला आसमान एकदम, बहुत ही फ्रेश एयर। देश दुनिया से सारी जगह से लोग आए हुए, जितने मैंने लोग देखे हैं जो डिसम्बार्क हुए हैं यहाँ पे स्पॉट पे, सभी के सभी पैदल निकल गए हैं मोस्टली लोग। तो मैं भी इनके साथ ही भीड़ में शामिल हो जाता हूँ, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं, इनके साथ एक्सप्लोर कर लेते हैं जिस जगह जाया जाएगा। तालिन की अगर बात करी जाए तो नॉर्थ इस्टोनिया के अंदर पड़ता है। तालिन की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो मात्र 4,61,000 है 2024 के स्टैट्स के हिसाब से। और ये सबसे ये यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रूट डाइवर्ट करे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे साइनेजेस वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट करा हुआ दूसरी तरफ, काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशन सारे लिए हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली मेरे को लग रहा है जो हेडक्वार्टर्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सारे यहाँ पे हैं। अगर हेलसिंकी से तालिन की बात करी जाए रोड डिस्टेंस की, तो ये सिर्फ 50 माइल्स है, जो कि लगभग आपका 80 किलोमीटर बनते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया का है, यहाँ से सिर्फ 320 किलोमीटर की दूरी पर है। रीगा जो कि कैपिटल है लाटविया की, यहाँ से 300 किलोमीटर, और स्टॉकहोल्म स्वीडन यहाँ से मात्र 380 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करा जाए तो तालिन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी इंटरनेशनल हाई टेक्नोलॉजीज कंपनीज लाइक स्काइप, जिससे हम बात करते, वीडियो कॉल करते, काफ़ी पुराना है, जब तक व्हाट्सएप कॉलिंग और ये सब नहीं हुई थी, लोग स्काइप के थ्रू ही करते थे। स्काइप एंड वाइज नाम की जो ऐप है, जो आपने सुना होगा। एंड तालिन इज ऑल्सो नोन फॉर होम टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियंस IT एजेंसी, और नाटो साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस का भी ये हेडक्वार्टर है। सन 2007 के अंदर तालिन को लिस्ट करा गया था टॉप 10 डिजिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड के अंदर, और 2022 के अंदर टॉप 10 मीडियम साइज यूरोपियन सिटीज़ के। अगर तालिन ओल्ड टाउन की बात करा जाए, सो इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ तालिन एस्टोनिया। ओल्ड टाउन ऑफ तालिन हैज़ मैनेज्ड टू होली प्रिजर्व इट्स स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल एंड हैंसिएटिक ओरिजिन। ओल्ड टाउन रिप्रेजेंट्स एन एक्सेप्शनल इंटैक्ट 13th सेंचुरी सिटी प्लान, और सन 1997 के हिसाब से रजिस्टर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी लिस्ट करा जाए। द ओल्डेस्ट टाउन इज़ बॉर्डर्ड बाय द वॉल्स ऑफ तालिन। इट्स एरिया इज़ 113 हेक्टेयर एंड देयर इज़ अ बफर जोन ऑफ 2253 हेक्टेयर। अगर मेजोरिटी ऑफ ओल्ड टाउन स्ट्रक्चर की बात करा जाए तो दे वर बिल्ट ड्यूरिंग द 13th एंड द 16th सेंचुरी।
During Second World War, while the German army occupied Estonia in 1941 to 1944, Tallinn Old Town suffered from several instances of aerial bombing by the Soviet Air Force. So during the most destructive Soviet bombarding raid on 9 to 10th March 1944, over 1,000 incendiary bombs were dropped on Tallinn, causing widespread fires, destroying over 10% of the buildings in the old town, killing hundreds and leaving over 20,000 people without shelter. So right now I have reached the old Tallinn. यहाँ पे काफ़ी ancient sites है, तो सारी we gonna explore, but we can in this 5 hours of time, right? The architecture of the Europe is really amazing, and Estonia is one of those countries which has a beautiful architecture. It's quite similar to the Russian architecture. This amazing city is truly is a hidden gem in Europe, with captivating history, culture, undeniable charm. Tallinn has preserved its old world flair, boasting ancient churches, medieval constructions, and palaces. But as one of the Europe's biggest startup hubs, Tallinn is also innovative and forward thinking. Let's move toward the old Tallinn city center. So there are basically 6 reasons why Tallinn is worth visiting. It should be the next destination you should visit on your European holiday. And guess what? फिलहाल मैं हूँ भाई ओल्ड टाउन हॉल तालिन के अंदर, जो कि कैपिटल सिटी है एस्टोनिया की. And you won't have to fight the crowds to enjoy the top attractions in Tallinn. And if there is one place you are likely to fall in love with in Tallinn, it's the old Tallinn. It's Tallinn historic core and a UNESCO World Heritage Sites. Its imposing fortress walls, cobblestone streets and medieval architecture transport you back in time. Aside from its historical value, the old town is also incredibly photogenic, like something straight out of a fairy tale. The old town is the pinnacle of Tallinn sightseeing. The old town is noticeably divided into 2 parts, the upper and the lower. Right now we are in the upper part. That's because the upper used to belong to the wealthy aristocrats and merchants from the North European countries. The lower portion of the town belonged to the Estonians. Take a stroll along quaint streets, admire the town hall square, the oldest town hall in all the Scandinavian and the Baltics. Medieval churches like St. Nicholas Church, St. Olaf Church, and climb St. Olaf Tower to take in the picturesque view of red rooftops and spires. As you can see, the restaurants and hotels in the very unique style. The architecture is quite amazing. It's 12 p.m. in the afternoon and you can see the crowd, but you can easily explore the things over here. Oldest continuously operating pharmacy in Europe, Town Hall Pharmacy. It was opened since 1422. Today not only is it still a pharmacy but also a tiny museum. It showcases what was used as medicine back in the day. Then take a break at the Tallinn oldest cafe, Mayako Mook, serving guests since 1864. The name translates to sweet tooth as the cafe. Cafe specializes in baked goods and is also home to the Marzipan Museum, which tells the controversial story of the paste beginnings. Once you are done exploring the old town from street level and above, we encourage you to take a tour of the 17th century bastion tunnels. They weave underneath and were used as bomb shelters during World War II. And if you talk about the architectural heritage, just a short stroll or tram ride from an old town, you will discover the magnificent Kadriorg palaces and its surrounding park. This Baroque masterpiece built was Peter the Great for Catherine the Great in 1718. Boasts beautifully manicured gardens, ornate fountains and impressive sculptures inside the palace. The Kadriorg Art Museum houses an extensive collection of European and Russian art spanning the 16th to 20th century. The park has become a home to some of the best museums in Tallinn, but if you have time for one more make, it is the Kumu Art Museum. Another building that certainly stands out is Alexander Nevsky Cathedral, a stunning Russian Orthodox church constructed in 1900. So we're going to explore that place also. So we are moving towards Alexander Nevsky Cathedral also. Here is an Indian restaurant I found out while going towards Alexander's Cathedral.
So let's be closer to that and see the menu. What all they are offering. This is the menu. This is Maharaja Indian restaurant. It's a lovely place, nice weather outside. Right now the people are not here because they might be providing the lunch and the dinner. It's only the 12 p.m. in the afternoon. This is my 40th country, and without a second thought I can say it's the most beautiful country with great archaeological sites, heritage, buildings, architecture I haven't found in any part of the world. Moreover, these are quite similar places like the Sweden, Norway, Finland. They also do the same kind of architecture, but I will give Tallinn the number one spot if we talk about the archaeological sites. To dive into Estonia's history, head to the Estonian History Museum, a complex made up of multiple museums, each unveiling different chapters of the country's past. Out of all, we recommend you visit the Great Guildhall, a Gothic-style building hosting over 11,000 years of history, and Marjame Palace, a former summer palace that now houses award-winning exhibitions and a Soviet statue graveyard. They are considered a must-see in Tallinn. A significant chapter of Estonia's history has to do with being a part of the Soviet Union. You can learn about the events and living conditions during this time at several impactful and interactive museums. Our favorite were the Viru. In the beginning of the video, you have seen lots of Viru buildings and all. So the Viru KGB Museum and the Vabamu Museum of Occupations and Freedom. It's feel great while walking down the streets of the old Tallinn. I can see the people from all over the world. So if you talk about the Viru KGB Museum, is actually a former hotel which was used as a KGB base where the officers spied on guests staying at the hotel. Here you will find listening equipments and other artifacts keep exactly as the KGB left them, and hear the stories about what life was like on papers versus reality during the 1970s. Vabamu Museum of Occupations and Freedom, on the other hand, is dedicated to the history of Estonia's under Soviet and Nazi occupation. The permanent exhibition allows visitors to understand what the people went through on a personal level through moving stories, photos, artifacts, and thought-provoking art installations. If we talk about the local culture, it's quite vibrant. A visit to the former industrial area turned hipster neighborhood called Kalamaja is among the best things to do in Tallinn, Estonia. It's known as the Bohemian Quarter, housing trendy eateries and galleries, but the most appealing attraction is the colorful Tallinn houses, which are wooden residential houses under strict guidelines to preserve their original style. It's quite amazing that they are still preserving their sites and houses. Fun fact, though completely unassuming from the outside, these houses are actually some of the most expensive real estate in Tallinn. Tallinn creative spirit thrives in Telskivi city. This former industrial complex has been transformed into a hub of artistic expressions. It comes complete with art galleries, designer boutiques, quickery cafes, craft breweries, and vibrant street art. We even met one of our subscribers in a local ice cream shop. Telskivi is also home to the Stockholm's Fotografica Museum, a photograph and art hub on a mission to inspire new perspectives. So if you've never visited one, we highly recommend experiencing an exhibition, having a meal at their dining venues. If you stay in Tallinn, falls on a Saturday, make sure to visit the flea market. This market that happens in the same neighborhood area. Telskivi is hands down one of the best places to visit in Tallinn for those looking to explore the city's contemporary culture, meet local artists, and shop for unique souvenirs. And if you talk about the Estonian cuisine, with the Baltic Sea washing its shores and vast forests, Estonian cuisine is focused on using seasonal local source produce and features notes of Scandinavian, German, Russian influence. Start your culinary adventure at the Balti Jama Turg Market, the gastronomic hotspot in Tallinn, and check out the produce. Keep an eye out for Vertisiku, a spicy fish picked in pepper, allspice, and cloves. Try it plain or on a
rye open sandwich known as Kilui. Does that sound familiar? So right now I'm in front of Alexander Cathedral. It's quite amazing and fascinating. Let's have a closer look at it. This cathedral was built in 1894 to 1900. It means it took almost 6 years to complete, when the country was part of the former Russian Empire. The cathedral is the city's largest cupola church. The cathedral was built on the Tompie Hill in central Tallinn designed by architect Mikhail Pribozhevsky in a typical Russian revival style in 1894 to 1900. The church is dedicated to the Grand Prince of Kiev and late Russian Orthodox Saint Alexander Nevsky. The cathedral is rich, decorated, and has 11 bells cast in St. Petersburg, the largest of which weigh about 16 tons, more than other 10 combined. The base of the building is finished granite. So now we have reached St. Mary Cathedral, Tallinn. You can see in front of us a very unique style architecture cathedral. It was built between year 1229 to 1240 and was enlargement in 1330 to 1430. The height of this cathedral is 69 meters, which is 226 feet. This is the Swiss Hotel Tallinn. Now I'm heading towards to the harbor because I do need to catch my ferry, which is around 4 p.m. So I have almost spent 5 hours in exploring these beautiful places of the old Tallinn. Now I'm heading back. This is the tram. These types of tram do run on the Tallinn roads. So let's see what comes in my way while going back. I have seen the Bolt cabs, bikes instead of the Uber over here in Tallinn. So this is the
international words just to make them. So here I found one more Indian restaurant, Maharaja, in the town hall of the old Tallinn. Did you see that? अरे 6 लाख ही फीस लगा, 6 लाख ला ले, वीज़ा ला गए। So now I have reached the harbor. So where I gonna catch my ferry back to Helsinki by the Silja line. अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 घंटे बचे हैं वापस मेरी फेरी जो कि मेरे को हेलसिंकी लेके जाएगी। तो सामने मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छा ये मॉल और होटल टाइप का बनाया हुआ है, ड्यूटी फ्री है ये, टैक्सेस नहीं लेंगे आपको यहाँ से कुछ ख़रीदने में। तो देखते हैं इसके अंदर जाके क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ऑल्सो। लिकर काफ़ी सस्ती है तालिन के अंदर, तभी फिनलैंड से लोग यहाँ से भर भर के पेटी लेके गए, मैंने क्रूज़ के अंदर देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।